अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमने डिस्कस किया था। हमने कहा था कि द रिएक्शन in which the molar concentration of, अब यहाँ पे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि यहाँ पे क्या है सेकंड। ठीक है, तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाउ मेनी 2। ठीक है, तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ 2 रिएक्टेंट्स, reactant molecules are altered during chemical change. ठीक है, the reaction in which the molar concentration of 2 reactant molecule are altered during chemical change is called second order reaction. ठीक है, इसके पास इसकी जो हमारी एग्जाम्पल है वो हमारे पास एग्जाम्पल क्या होगी, इसमें जो मैथमेटिकल जब हम फॉर्म लिखेंगे हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म में हम मेंशन कर सकते हैं कि हमारे पास 2 रिएक्टेंट्स हैं ए और वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट बी में। ठीक है, तो हम रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू के ए स्क्वायर, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास 2 सेकंड। ठीक है, सेकंड ऑर्डर हमारे पास क्या हो जाएगा इसका रिएक्शन। अब इसकी एक हमारे पास जो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल हमारे पास है हाइड्रोजन और I2, जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, HI। तो आपके पास इन दोनों का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, रेट इज इक्वल टू के H2 1 एंड I2 1। दोनों को जब आप ऐड करेंगे 1 + 1 तो आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, ये क्या बनेगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। जो हमारा नेक्स्ट जो है हमारे पास जो है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में आपके पास क्या होगा, द रिएक्शन इन विच द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ 3 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अल्टर। जैसे फर्स्ट में सिर्फ एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज हुई, सेकंड में आपके पास 2 रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज हुई, और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ 3 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो है वो अल्टर हो रही है, चेंज हो रही है। इसको हम कहेंगे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। जनरली हम जो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लेंगे वो हमारे पास 3A जो है वो हमने ए ही के 3 मॉलिक्यूल्स ले लिए, ठीक है, मोल्स ले लिए हैं, तो आपके पास प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो के ए और एक्सपोनेंट 3 हो जाएगा। तो ये इसका मतलब है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। इसके जो आपके पास एग्जांपल्स हैं वो आपके पास क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है NO जो है वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो NO2 की फॉर्मेशन होती है, या फिर NO जो है वो क्लोरीन Cl2 के साथ रिएक्ट करके NOCl बनाता है। ठीक है, तो ये दोनों आपके पास थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की जो है वो एग्जांपल्स होंगी। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के बाद जो हमारे पास लास्ट वन है वो हमारे पास है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है, सूडो का मतलब होता है झूठा, गलत। ठीक है, सूडो का मतलब होता है जो सच में नहीं होता। अब हमारे पास इसमें की हम जनरली एग्जांपल से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारे पास मैंने एग्जांपल मेंशन की है टर्शी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की। टर्शी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की हम हाइड्रोलिसिस जब हम करवाएंगे तो आपके पास होता क्या है कि ये रिएक्शन जब हम इसे एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करते हैं तो हमारा रिएक्शन सिर्फ
इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। वाटर की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। जब हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया हमने रिएक्शन को, इस रिएक्शन को, बज़ाहिर देखने में ऐसा लग रहा है कि ये आपके पास दो रिएक्टेंट है तो दोनों की 1 पावर ऐड होकर हमारे पास जो है वो सेकंड ऑर्डर होगा। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया तो हमें पता चला कि आपके पास सिर्फ ये वाला जो आपके पास है टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, इसकी कंसंट्रेशन चेंज होने से रिएक्शन को फ़र्क पड़ता है, वाटर की कंसंट्रेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इस वजह से हमारे पास, चूँकि इसकी पावर, आप जब इसको रिएक्शन में लिखेंगे तो इसके चूँकि 1 मोल्स हैं तो इसकी पावर 1 आ जाएगी, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, इसमें आपके पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, ठीक है। होना सेकंड चाहिए था लेकिन है क्या, फर्स्ट ऑर्डर। उसके बाद उसकी वजह क्या है, आपके पास क्यों वाटर जो है वो पार्टिसिपेट रिएक्शन में नहीं कर रहा, वाटर में रिएक्शन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं फ़र्क पड़ रहा उसको। तो वो बताते हैं कि आपके पास क्या है, वाटर को हमने एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया। वाटर जो है एज अ सॉल्वेंट इन एक्सेस अमाउंट में होगा, तो जो भी चीज़ एक्सेस अमाउंट में अगर आप लेते हो एज अ सॉल्वेंट अगर आप लेंगे तो उसकी कंसंट्रेशन से कि चेंज थोड़ा बहुत भी अगर चेंज होता है तो वो ओवरऑल रिएक्शन पर कोई फ़र्क नहीं डालेगा। इसी वजह से वाटर जो है ओवरऑल रिएक्शन में जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करता एज अ चेंज इन कंसंट्रेशन, लेकिन टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो है वो अपनी कंसंट्रेशन को चेंज करता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास जो लास्ट वन है वो हमारे पास एक और भी है, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। आपको बताया था, अब ये जो हमने सारी मोस्टली एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं वो हमने पॉजिटिव एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं, पॉजिटिव वैल्यू वाली, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ठीक है। तो इसमें सारी हमारे पास पॉजिटिव है, लेकिन ये ज़ीरो भी हो सकता है और फ्रैक्शन में, पॉइंट्स में भी ये वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स में भी ये वैल्यू आ सकती है। तो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाइंड अप हुआ। थैंक यू सो मच।